चलते हम यहाँ पहुँच गए हैं और हमारा गांव बहुत बड़ा है, 100 घर के करीब हमारे गांव में घर हैं। तो सड़की है बीच में से और सीधा ऊपर पहुँचने वाले हैं हम चलते चलते। माहौल बन रखा है और प्रधान में तो शायद पहली बार वोट डाल रहा हूँ और बहुत कम मौका मिलता है हमें वोट डालने का। तो इस बार रिटायर आ चुके हैं तो अभी अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर भी दीवारों में पोस्टर ही हैं चारों तरफ। बाकी ये है प्रधान पद के उम्मीदवार हमारे गांव के। चले पान से तो इनको बाहर से छीलना और कट करके सुखाना, फिर इसका ही आमचूर बनता है। ये खट्टी खट्टी कैरी है, इसमें नमक और मिर्च लगाकर हम खा सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 5 बजे का टाइम है और इस टाइम मैंने अपना बिस्तर छोड़ दिया है। सीधा जाऊंगी बाहर की तरफ और आपको दिखाऊंगी हमारे पहाड़ों की 5 बजे की सुबह कैसी होती है। आज सुबह सुबह आसमान में बिल्कुल घने बादल आ गए हैं, ठंडी सुहावनी हवा, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट। ऐसी हमारी सुबह होती है और मैं बिल्कुल नेचुरली आवाज़ में आपको सुनाऊंगी। आंख खुलते ही हम जो पहाड़िए हैं गांव वाले कैसा फील करते हैं। घर की छत पर भी आपको मैं लेकर चलूंगी। आपने देखे चारों तरफ के नज़ारे। इसके बाद हमारे जो आंगन के फूल हैं इसको आज पानी देना है, तो हस्बैंड जी ने ये काम लगा दिया है। अभी पानी आया है, रात को भी था थोड़ा और अभी भी आया है। दूसरी वाली कली भी खिलने लग पड़ी है, ये इसमें भी फूल आने लग पड़ा है। कि झंडा देखिए कैसे फहरा रहा है, हवा चली है ठंडी ठंडी बिल्कुल। आज सुबह सुबह बादल गरज रहे हैं, अभी भी ना इतने ज़ोर से बादल गरजे। और कल भी दिन के 2:30 बजे के करीब हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, इसी कारण थोड़ी ठंडक हो गई है। और रात को हमने फ़ैन बंद कर दिया था, ब्लैंकेट लिया था। यहाँ का मौसम ना एकदम से चेंज हो जाता है। अभी भी इतनी ठंडी सुहावनी हवा है ना, बाजू में हल्की हल्की ठंडक आने लगी है। बाकी वहाँ मेरे को लग रहा है पीछे बारिश है और बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। इस साइड बादल है ऊपर और इस साइड थोड़ा ना हल्का मौसम साफ है। आज नहाने के लिए मैंने ना गीजर ऑन किया हुआ है। अच्छा, सुबह ही जग कर, ये सुबह ही जग गए थे क्योंकि ठंडे पानी से आज नहीं नहा सकते, ऐसा कुछ लग रहा है, ठंड लग रही है। यहाँ पर भी बादल है और पीछे ना मेरे को लग रहा है ये डलहौजी है हमारे सामने, यहाँ मेरे को लग रहा है कि बारिश हो रही होगी, इसी रीज़न से ठंड है ना।
इनको ना अच्छे से पानी देंगे तभी ये अच्छे फूल होते हैं फिर। जितना टाइम ये फूलों में पानी दे रहे थे उतना टाइम मैं टहल ली हूँ। अंदर जाने का ना बिल्कुल मन नहीं होता है। अब हमेशा की तरह अपना जो सुबह का पानी हम लेते हैं हल्का गुनगुना, वो भी हमने यहाँ पर पिया। इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, बट पहले ब्रश कर लेती हूँ। और आज हमारे गांव में है पंचायती जो चुनाव होते हैं, यानी वोट डलने हैं, वो भी हमने डालने जाना है। जल्दी से जल्दी निकलेंगे क्योंकि दिन को ना फिर भीड़ भड़ाका हो जाता है। तो फटाफट से हमने नहाया। सबसे पहले तो हस्बैंड जी नहा लिए थे, अभी मैंने ब्रश किया, इसके बाद मैं नहाऊंगी। और नहाते ही पहले हस्बैंड जी ने यहाँ दिया बाती कर दिया, फूल वगैरह चढ़ा दिया है। हमारा फिक्स नहीं होता है कौन पूजा करेगा, जो पहले नहा लेता है वही पूजा कर लेता है। तो इन्होंने पूजा कर ली, इसके बाद मैं भी माथा टेकूंगी। बाहर ना बारिश लगने वाली हो गई है, बाहर बारिश लगने वाली हो गई, बिल्कुल अंधेरा। और टाइम क्या हुआ? 7 नहीं 7:15 हो गए हैं। चलिए ये शूज पहनने लगे हैं और चलिए। बाकी एकदम ना बारिश का माहौल बन गया है, ऐसे अंधेरा अंधेरा जैसा होने लग पड़ा है। इस बार की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोनों बेटों के वोट बन चुके हैं और वोटिंग लिस्ट में वोट आ चुके हैं। जो हमारा ग्रुप है ना पंचायत का, उसमें आ गया था, हमने देखा, बट बच्चे नहीं आ पाए क्योंकि बच्चों के इस टाइम फाइनली एग्ज़ाम है। यहाँ पहुँच गए हैं, हमें जाना है गांव के बिल्कुल टॉप में, यानी सबसे नीचे सड़क में हमारा घर। और इस टाइम हमने पहुँचना है गांव के सबसे ऊपर, है ना? हाँ। स्कूल में होती है ना वोटिंग, तो स्कूल जो है हमारा सबसे ऊपर है, गांव के टॉप पर, है ना? चले चलो। चलते चलते हमने यहाँ पहुँच गए और हमारा गांव बहुत बड़ा है, 100 घर के करीब है ना घर। हाँ 100 घर के करीब हमारे गांव में घर है। तो सड़क ही है बीच में से और सीधा ऊपर पहुँचने वाले हम चलते चलते। तो बाकी गांव का व्यू देखिए प्यारा प्यारा। यहाँ देखिए चुनावी माहौल, पोस्टर दिखने लग पड़े हैं ऊपर और ये सारे यहाँ और यहाँ पूरे पोस्टर है चारों तरफ। चुनावी माहौल यहाँ दिखने लग पड़ा है। हाँ, पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी दीवारों में पोस्टर ही हैं चारों तरफ। बाकी ये जो लगा ना सामने पोस्टर, यहाँ ही है स्कूल। तो स्कूल में होती है ना वोटिंग, तो यहाँ पहुँचने वाले हैं। बाकी आज ना बादल है, बारिश का माहौल बन रखा है और इतनी
बार वोट डाला इन्होंने अपनी लाइफ में? प्रधान में तो शायद पहली बार वोट डाल रहा हूँ, और MLA वगैरह इलेक्शन में शायद 1-2 बार, तो बहुत कम मौका मिलता है हमें वोट डालने का। तो इस बार रिटायर आ चुके हैं, तो अभी वोट अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो चलिए, इन्होंने ना सिर्फ एक बार वोट डाला था अपनी लाइफ में, अब दूसरी बार है, वो भी प्रधान के पद का। ये है प्रधान पद के उम्मीदवार हमारे गांव के। इस बार लेडीज सीट है ना। हमने इतना जल्दी की, हम सोच रहे थे हम ही यहाँ पहुँचेंगे, बट जब हम वहाँ पहुँचे ना, वोट डालकर आदमी वापस आ रहे थे। हम निकले थे घर से 7:15 या 7:30 बजे के करीब, और यहाँ देखिए लाइन जो लगी हुई है। वोट तो डाल दिए हैं और रिजल्ट इसका तो रात को ही आने वाला है। जो हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान वगैरह, मेंबर वगैरह हैं, रात के 9-10 बजे तक तो आ ही जाएगा। बाकी अपना फर्ज निभा दिया, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। इतने दूर से वोट डालने के लिए अपने गांव आए हुए हैं, तो वोट डालकर इस टाइम हम आ चुके हैं वापस, है ना। अभी जाने लगे, इतने ज़्यादा और भीड़ भड़का भी बढ़ने लगा है, तो हमने ये टाइम संभाल लिया जल्दी जल्दी। ये देखिए निशानी कि मैं अभी वोट डालकर आई हूँ। और बाकी यहाँ देखिए ये गरगल का पेड़ है, गरगल लगे हैं, ये गरगल लगे हैं। ये सर्दियों में पकेंगे, अब सर्दियों में क्या, कोई सितंबर अक्टूबर में पकना शुरू हो जाएंगे। यहाँ ना गरगल का पेड़ है ये। चले, 2 गरगल जमीन पर भी गिर गए। अभी ना एक एनसी गई और यहाँ से रगड़ते हुए गई इस पेड़ से, क्योंकि सड़क में ही है, तो ये 2 गिर गए। यहाँ एक देसी आम है और छत है एक लैंटर जैसा, इसके ऊपर इतने गिरे हुए हैं, ये देखिए। और इस आम ने ना इतना फल दे रखा है। हवा चलती है, तूफान, तो यहाँ गिरते रहते हैं। एक तो भेड़ ने पीछे जयकारे बोल रही है, जयकारे बोल रही है भेड़ पीछे। नहीं क्या, देसी आम का पेड़ है और एक लैंटर जैसा, इसकी छत पर इतने आम गिरे हैं, ये देखिए। और इस ना आम ने बहुत ही फल दे रखे हैं, बहुत ही फल दिए हुए हैं। पता क्या, यहाँ पर ना हवा वगैरह चलती है, तो भी मौसम ख़राब हो, जैसे अभी मौसम ख़राब है, तो फिर ये गिर जाते हैं। और इस छत में देखिए आम ही आम है पूरे। लैंटर भी पूरा भर गया आम से, और एक नीचे लैंटर है, ये भी ना पूरा आम से भर गया है। ये आम है, ये गिर जाते हैं, वैसे इनको ना हम वेस्ट नहीं होने देते हैं। जब ये इस साइज़ के हो जाते हैं ना, नीचे गिर जाते हैं तूफान से, तो इनको बाहर से छीलना और कट करके सुखाना, फिर इसका ही आमचूर बनता है। ये खट्टी खट्टी कैरी है, इसमें नमक और मिर्च लगाकर हम खा सकते हैं। धूप में बैठकर क्या ही नज़ारे हैं इसके। यहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश भी शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग पड़ी है बिल्कुल। चलिए चलते हैं घर फटाफट से। वापस घर पहुंचते ही यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। थोड़ा सा आटा गूंद लूँगी, 2 जने तो हम खाने वाले हैं, और इसके साथ ही हस्बैंड जी मेरी हेल्प करवा रहे हैं। यहाँ मैंने आटा गूंद दिया है, वहाँ दूसरी साइड हस्बैंड जी लगे हुए हैं भिंडी कट करने के लिए। पिछले कल के ब्लॉग में आपके कमेंट भी आए थे कि भैया ने बहुत हेल्प करवाते हैं आपकी, तो ये सारी ना मूड की बात होती है, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। जो शादीशुदा सारी लेडीजें ये बात समझेंगी, जब मूड होगा तो करवा देंगे हेल्प, और जब नहीं तो कुछ भी नहीं। बट मैं अगर बोलूँ ना, ये करवाते हैं हेल्प मेरी, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं लगाती हूँ तड़का भिंडी को, फटाफट भूख लगी है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। गांव में एक जगह हम बैठ भी गए, फिर वापस आते आते गपशप लगाते लगाते टाइम हो गया है ज़्यादा। अभी टाइम 9 बजे का वैसे हुआ है, खाना बनाएंगे, फटाफट से खाना खाएंगे। अच्छा, इस बात की नई बात पता क्या होनी थी, अगर मेरे बेटे आते तो पहली बार मेरे हस्बैंड जी और मेरे दोनों बेटे इकट्ठे वोट डाल
डालते। पता क्या है, मेरे हस्बैंड जी ने जो पंचायत के प्रधान होते हैं, मेंबर, उप प्रधान, जिला परिषद और बीडीसी, ये वोट इन्होंने पहली बार डाले अपनी लाइफ के पहली बार, क्योंकि छोटी एज में इनकी मतलब ये आर्मी में चले गए, भर्ती हो गए और उसके बाद इनका वोट बना। उसके बाद ये कभी आर्मी में कभी भी स्पेशल वोट के लिए छुट्टी नहीं मिलती है। ऐसा संजोग बना कि इनको छुट्टी मिली ही नहीं। मात्र एक बार ये घर में थे, अचानक बाई चांस तो एमएलए के वोट थे, तो उस बार इन्होंने पहला वोट अपनी लाइफ का डाला था। और अभी ना मेरे दोनों बेटों के वोट बन चुके थे, अगर वो आते ना तो पहली बार मेरे हस्बैंड जी ने और मेरे दोनों बेटों ने इकट्ठा वोट डालना था, पहला। तो देखिए आर्मी की जॉब ना एक ऐसी जॉब होती है। बट बच्चे नहीं आ पाए, उनके फाइनली एग्जाम थे और हम भी दौड़ते भागते ही आए एज ए मजबूरी। और भी कुछ फंक्शन है अटेंड करूंगी जो वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी आज अभी वोट थे तो वोट की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, वोट दिया। अच्छा लगता है अपने पंचायत के, अपने वोट देना भाई, अपने गांव में अपनी रिश्तेदारी यहाँ ही होना रहना, वोट सारा कुछ यहाँ पर है। बाकी देखिए मेरा खाना बन चुका है, गर्मा गर्म चपाती और भिंडी। यहाँ भिंडी भी पक चुकी है। लोहे की कढ़ाई में इसी रीज़न से पकाती हूँ ना, बहुत ही टेस्टी बनती है इसमें, जो भी भुर्जी टाइप सब्जी हो। आज मैं चाय ही बना रही हूँ क्योंकि बाहर ना मौसम ठंडा हो गया है। हमारे जो पहाड़ हैं, थोड़े से बादल आ जाए ना तो पूरा इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात को हमने फैन बंद कर दिया था, ब्लैंकेट लिया था और फिर ना हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी पिछले कल, तो बिल्कुल पूरा इन्वायरमेंट ठंडा हो चुका है। और वैसे हमारे यहाँ हल्की गर्मी भी होती है क्योंकि हमारे ना आम होते हैं, मैंने दिखाया आपको आम, तो आम उसी जगह पर होते हैं जहाँ हल्की गर्मी हो। बट जब ना मौसम हल्का सा ठंडा हो जाए, बारिश हो जाए तो एकदम से ठंडी हो जाती है, एकदम से हम ब्लैंकेट ले लेते हैं अगर एक दो दिन बारिश हो जाए और ठंडी हवा चल पड़े। तो आज मौसम ठंडा हो गया है क्योंकि बारिश की फुल संभावना है। पिछले कल भी हल्की हल्की बारिश हुई थी तो मैंने चाय बना ली है, साथ में ही लगा दी है थाली। टाइम थोड़ा हो गया है ज़्यादा, 10 बजे के करीब अपना खाना हम इंजॉय करेंगे। 2 जने ही हैं हम, तो चलिए खाना अपना लगा लिया है। और मैंने सोचा सुबह सुबह घी क्या ही डालना, बट जब मैंने ना हस्बैंड जी को खाना दिया तो ये बोल रहे हैं तूने घी क्यों नहीं डाला। मेरा तो घी खाने का खास मन था तो ये डालना, इसको पकना, क्या बोलते हैं इसको? अब इनको घी भी चाहिए था, बाहर ठंड है वैसे, है ना, जाम हो जाएगी ठंड से। हाँ देखिए ठंड हो गई है, घी जाम हो चुका है। चलिए जी, अब मैं करूंगी बर्तनों की धुलाई और इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।